Bismillah. नहीं आना? Okay. Yes, we are in the balancing of the chemical reaction by the ion electron method. Some work is left, that means 2 or 3 steps are left in that. Once again I am repeating that. I am taking this equation Cr2O7 minus 2. We did not completed this total procedure yesterday. Yes. This is the equation given. You have to balance this equation by the ion electron method in the acidic media. Cr2O7 minus 2 plus SO2 gives rise to Cr plus 3 SO4 minus 2. This is the equation. Now, in this equation, first you have to underline the elements other than oxygen and hydrogen. Oxygen, hydrogen छोड़ के remaining elements को underline करके उनके oxidation states clear से लिख लेना. Yesterday we did this. We completed up to the 4 or 5 steps. Oxidation state of the chromium in this Cr2O7 minus 2 is plus 6. In this oxidation state of the sulfur is plus 4. In this oxidation state of the chromium is plus 3, and in this oxidation state of the sulfur is plus 6. Okay, now then a chromium से a chromium तक एक arrow से मिला लो. Now then you observe this, थोड़ा अब गौर करो, plus 6 से plus 3 हो रहा, ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन बोल के बुलाते हैं. सो नो देन इधर ये सल्फर ले लो, ए सल्फर से ए सल्फर तक ऐसा मिला लो. देखो आप +4 से +6 हुआ, इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोल के बुलाते हैं, ऑक्सीडेशन. चलो ये जो ऑक्सीडेशन है, जो रिडक्शन है, इसको थोड़ा अलग अलग करके लिख लेना है. पहले इधर लेफ्ट साइड में क्या लिख रहा हूँ मैं, ऑक्सीडेशन लिख रहा हूँ, और देन राइट साइड में क्या लिख रहा हूँ भाई, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूँ, और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन. ऑक्सीडेशन इज व्हाट एट हियर, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, OHR, that is the reduction of reaction. What is the oxidation in this? SO2 it gives rise to SO4 minus 2 is the oxidation. What is the reduction in this? What is the reduction of reaction? Cr2O7 minus 2 gives rise to Cr plus 3. It is the reduction. Now first you have to balance the element other than oxygen comma hydrogen. ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों को छोड़ देना है पहले स्टेप में. रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने हैं क्लियर से लिख लेना है. सल्फर यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ऑलरेडी बैलेंस होके है, तो नो नीड टू बैलेंस द सल्फर एट हियर. SO4 minus 2 क्लियर से लिख लिया मैं. नो देन फिर उसके बाद में राइट साइड में आ जाओ, रिडक्शन के पास 2 chromiums are there. At here only 1 chromium is there. Therefore, you have to add the another chromium at the right side. Cr2O7 minus 2 gives rise to Cr plus 3. इसके सामने और एक ऐड करना, 2Cr plus 3. So this is about the second step. This is the first step and this is the second step.
Now then third step, balancing the oxygen atom. ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना. यहाँ कितने हैं? 2 है. 2 ऑक्सीजन एटम्स है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 4 ऑक्सीजन एटम्स है. सो देयरफॉर अभी 2 ऑक्सीजन एटम्स आपको लेफ्ट साइड में ऐड करना है. यू हैव टू ऐड दी ऑक्सीजन एटम्स इन द फॉर्म ऑफ दी H2O. 2 H2O ऐड कर लो. अब टोटल 2 + 2 4 हो गए, तो ये बैलेंस हो गया. तो SO4 - 2 एज इट इज लिख लो. नाउ देन इन द राइट साइड रिडक्शन हाफ सेल में यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम्स है? क्लियर से लिख लो 7. इधर कितना है भाई? 0. ओके, कितना है डिफरेंस? 7 का डिफरेंस है. किधर कम है? इधर कम है. तो इसीलिए जिस तरफ कम है उस तरफ क्या मिलाना? क्या मिलाना? वाटर मॉलिक्यूल्स को मिलाना. 2Cr + 3 प्लस कितने मिलाना? 7 मिलाना. 7H2O. ऐसा ये ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो जाते हैं. दिस इज अबाउट दी बैलेंसिंग दी ऑक्सीजन एटम्स. नाउ देन फिर उसके बाद नेक्स्ट वन, यू हैव टू बैलेंस दी हाइड्रोजन एटम्स. 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन एटम्स इधर है और राइट साइड में हाइड्रोजन एटम्स नहीं है. दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हो गया? हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट साइड टू राइट साइड? In the left side 4 hydrogen atoms are there, in the right side there is no hydrogen atom. So to add the hydrogen atom in the right side you have to add the H plus ions in the right side. How many we have to add? 4 H plus. first ये लिख लो आप लोग, SO4 - 2 लिख लो, फिर उसके साथ में 4 H plus. ये ऐसा ये एसिडिक मीडिया में हाइड्रोजन्स को ऐड कर लेना. अब इधर साइड लेफ्ट में in the left side 4 hydrogen atoms are there, and also in the right side 4 hydrogen atoms are there. So it is balanced in terms of sulfur and also in terms of hydrogen and oxygen. Now next at here, see that in the left side there is no hydrogen atom, and in the right side 14 hydrogens are present. Therefore the difference is how much? दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हो गया? 14 का हो गया. तो क्या करना है आपको? H प्लस मिलाना है. किस तरफ मिलाना है? जिधर कम है उधर मिलाना है. किधर कम है? लेफ्ट साइड में कम है. लेफ्ट साइड में 14 H प्लस मिलाना. इस तरफ लेफ्ट साइड में 14 H प्लस मिलाना, प्लस 2Cr + 3 है ये, प्लस इसके बाद में यहाँ 7H2O. यहाँ तक कंप्लीट करे थे अपन लास्ट क्लास में. वी कंप्लीटेड अप टू दिस 4 स्टेप्स इन लास्ट क्लास. नाउ देन इन दिस क्लास आज मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? बैलेंसिंग दी चार्जेस के बारे में. चार्जेस मतलब ये प्लस, ये वाला यहाँ पे आ जाना, फिर से प्लस माइनस क्या क्या है वो देख लेना. यहाँ पे सल्फर पकड़ो, यहाँ पे सल्फर ले लो. लेफ्ट साइड में सल्फर का जो चार्ज था +4 है, और राइट साइड में ये जो सल्फर का चार्ज है फिर से क्लियर से लिख लो +6 है. ओके, प्लस चार्जेस है ये, प्लस चार्जेस. ये +4 या +6 दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हुआ? +2 का डिफरेंस हुआ. तो अपन ये चार्जेस को बैलेंस करना है. तो किसको देके बैलेंस करना है? माइनस चार्ज देके बैलेंस करना है, but not with plus charge. We have to balance these charges with the help of the electron. By the addition of electron we have to balance these charges. Okay, इलेक्ट्रॉन को देके अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसको इधर देखिए, गौर करिए. तो what is the meaning of this? Right side sulfur loses 6 electrons, left side sulfur loses 4 electrons. Which one loses more number of electron? This one. जिसके ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा है उन ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया. तो इसीलिए जिधर प्लस चार्ज ज्यादा है उधर ही इलेक्ट्रॉन ऐड करना है. You have to add the electron on that place at which plus charge is more. प्लस चार्ज जहाँ पे ज्यादा है उधर इलेक्ट्रॉन देना. डिफरेंस कितना है उतना देख के इलेक्ट्रॉन लिख लेना. SO2 2H2O ये हो गया भाई. यहाँ पे +4 है और यहाँ पे +6 रहने की वजह से मैं जिधर ज्यादा है उधर देख ले रहा हूँ. मैं ये इधर ज्यादा है, कितना ज्यादा है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेना. कितना ज्यादा है? 2 चार्जेस ज्यादा है तो 2 माइनस चार्ज दे दिए, तो ये बराबर हो जाता, बैलेंस हो जाता. ये थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा समझ जाओ आप लोग. फिर से एक बार बोल रहा हूँ. यहाँ पे +6 that means it loses 6 electron. At here +4 that means it loses 4 electron. Which one loses more number of electron? This one. Therefore we have to give the electron to this side only. In the balancing of the charges you have to add the electron on that place at which plus charge is more.
ओके 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन यहाँ पे देखिए क्रोमियम का चार्ज कितना है, एक क्रोमियम का चार्ज +6 है, दो क्रोमियम के चार्जेस कितने हो गए, दो क्रोमियम के चार्जेस कितने हो गए, 12 हो गए। यहाँ पे एक क्रोमियम का चार्ज 3 है, दो क्रोमियम्स के चार्जेस कितने हो गए, +6 हो गए। तो यानी इधर +12 है, यहाँ पे +6 है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हो गया, +6 का है। किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन अपन किधर देना, इधर बाजू देना। कितने देना, हाउ मेनी वी हैव टू गिव, वी हैव टू ऐड दी 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, इसीलिए आप क्या करना, यहाँ पे आप 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लेना लेफ्ट साइड में, जहाँ पे प्लस चार्ज ज्यादा है, +12 इस तरफ है, in the left side +12 charge is there, in the right side +6 is there, the difference between them is 6, therefore you have to add these 6 electrons in the left side of the arrow only. okay, इधर reactant के side आप 6 electrons add करना, +2 Cr +3 plus remaining is 7 H2O. so this is about the balancing the charges. अब फिर उसके बाद में इन दिया तो उन लिया ऐसा हिसाब होता है, इलेक्ट्रॉन्स इक्वलाइज कर लेना, इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है, वहाँ 6 है, ऐसा नहीं रहना, इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ भी बराबर रहना इलेक्ट्रॉन्स, तो जब जाके अपने को टोटल इक्वेशन आता। तो इसीलिए क्या करना, इक्वलाइजिंग दी इलेक्ट्रॉन्स, इक्वलाइजिंग दी इलेक्ट्रॉन्स बोल के अपन इसको क्या करना, इसके बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। You have to multiply this equation with 3 to get 6 electrons. जब 6 हो गए तो उधर से बराबर हो जाते वो। Now then यहाँ पे इक्वेशन क्या बनता, मल्टीप्लाई करने के बाद 3SO2 बनता, 3SO2 3 to 6H2O बनता ये। Now then gives rise to 3SO4। टोटल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है भाई अपने को, 3 4 12H प्लस हो गई है, 12H प्लस प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गई है। ठीक है, तो अननेसेसरी जो बीच बीच में अपन ऐड करें, ऐसा बराबर कर लेने के बाद पहले बीच बीच में जो ऐड कर ले उन लोगों को अपन क्या करना, निकाल लेना। इलेक्ट्रॉन्स को अपन मिला लिए, इक्वलाइज करके पहले इलेक्ट्रॉन्स को हटा लेना। यू हैव टू कैंसिल दिस इलेक्ट्रॉन्स को हटा लिए भाई, ये हो गया। चलो फिर और क्या क्या ऐड करते गए बीच में, वाटर मॉलिक्यूल्स को भी ऐड करते गए। तो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है, 6 है, इसको हटा लो, अननेसेसरी गए कोई। ओके जितने जरूरत है उतने लिखना, यहाँ 6 है, वहां 7 है, मगर जरूरत कितने की है भाई, एक H2O की जरूरत है। तो ये 6 7 जो बच गया, ये कट जाने के बाद एक H2O बचा हुआ है। नाउ देन यहाँ पे 12H प्लस है, इसको निकाल दो, अननेसेसरी ये पूरे जो बच गए ना उन लोगों को ज्यादा एक्सेस में नहीं रखना, जितने जरूरत है, हाउ मच वी आर नीडेड दैट वी कैन राइट बेटा। तो यहाँ पे 12H प्लस है, यहाँ पे 14H प्लस है, कितने जरूरत के हैं, 2H प्लस जरूरत के हैं, तो उनको लिख लिया मैं क्लियर से। तो फिर उसके बाद में फाइनल इक्वेशन, नेट इक्वेशन लिख लेना। नेट इक्वेशन यानी कि अब लेफ्ट साइड वालों को, यानी कि इस तरफ एरो के इधर बाजू वालों को, रिएक्टेंट्स को सबको मिला लेना। और रिएक्टेंट इस तरफ के रिएक्टेंट्स 3SO2 है और साथ में H2O है, कट गया, ये जरूरत नहीं है। और इधर रिडक्शन के तरफ आके इसके रिएक्टेंट्स को भी लिख लो। इसके रिएक्टेंट्स में क्या है, Cr2O7 -2 है। नाउ देन और क्या बचा हुआ है भाई, वहाँ 2H प्लस बचा हुआ है। ओके ये लिख दिया मैं, खत्म हो गया ये। और देन गिव्स राइज टू इन द प्रोडक्ट साइड, क्या क्या है, विच आर दोज इन द प्रोडक्ट साइड, इधर बाजू ऑक्सीडेशन में 3SO4 -2 बचा हुआ है, प्लस और कुछ है क्या, यहाँ नहीं है लेफ्ट साइड में। फिर राइट साइड में जो है उसको देख लो, 2Cr + 3, रिडक्शन में राइट साइड में 2Cr + 3 है, प्लस ये Cr + 3 है, प्लस H2O। ओके सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। आप ये बैलेंस है ही नहीं है, थोड़ा चेक कर लेना ये फाइनल इक्वेशन में। तो बैलेंस कर ले रहे तो पहले सल्फर्स देख लो आप, 3 सल्फर एटम्स, इधर एरो के रिएक्टेंट के साइड में लेफ्ट साइड में 3 सल्फर एटम्स है और राइट साइड में 3 सल्फर एटम्स है। सो इट इज बैलेंस्ड विद रेस्पेक्ट टू दी सल्फर। और उसके बाद ऑक्सीजन 3 to 6, 6 + 7 13 ऑक्सीजन एटम्स है, यहाँ पे 13 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर एंड एट हियर 4 3 12 + 1 13 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर। ऑक्सीजन एटम्स भी बैलेंस हो गए।
एंड क्रोमियम्स देख लो, 2 क्रोमियम एटम्स आर देयर और राइट साइड में भी 2 क्रोमियम है। सो 2 क्रोमियम्स भी बैलेंस है और एरो मार्क के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट्स के साइड 2 हाइड्रोजन्स है और राइट साइड में भी 2 हाइड्रोजन्स है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस हुआ नहीं हुआ चेक कर लेना। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। थोड़ा लंबा जाता, अगर प्रैक्टिस करें तो इजी है। तो ये बैलेंसिंग द इक्वेशन परसों एग्जाम में पूछा था, एनुअल एग्जाम में, सप्ली में पूछा तो पूछ सकता, नहीं तो फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ सकता। ये 2 क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 13 या 14 में आता। एक तो बैलेंसिंग इक्वेशन है और एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। बैलेंसिंग द इक्वेशन में Cr2O7 वाला इंपॉर्टेंट है, वो बार बार पूछ रहा। नाउ देन और एक भी इक्वेशन है बैलेंसिंग में, परसों एग्जाम में पूछा था वो। तो एक ये इक्वेशन है, एक करा के रोक दे रहा हूं मैं, MnO4 माइनस, फिर इसको मैं किससे मिलाया, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, गिव्स राइज टू यहाँ पे Mn जाके Mn+2 हो गया प्लस HSO4 माइनस। दिस इज द इक्वेशन गिवन। You have to balance this redox reaction in ion electron method. तो फिर से वही स्टेप्स है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरलाइन द एलिमेंट अदर देन दी ऑक्सीजन, गामा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट्स को अंडरलाइन कर लेना। अंडरलाइन कर लिया भाई, ये हो गया first you have to underline the element other than the oxygen, gamma hydrogen. Then what is the oxidation state in this? Oxidation state Mn का निकालना है, X ले लो आप, Mn4 each oxygen atom का -2 is equal to total charge -1 है। तो देन कितना होता है, x -8 is equal to -1, x is equal to 8 -1 that is equal to 7। यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नो देन यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन साइड में कर लेना, x है सल्फर का और 2 ऑक्सीजन एटम से ईच ऑक्सीजन एटम का -2 ले लेना, 0, x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। इससे पहले के इक्वेशन में भी था ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और Mn के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे HSO4 माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजन इज 1। Now then sulfur you have to take as x. Now 4 oxygen atoms are there, 4 minus 2 is equal to -1, 1 plus x minus 8 is equal to -1, फिर x is equal to 8 minus 2 that is equal to +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है भी इधर सल्फर का। Now then फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन क्या हुआ, रिडक्शन क्या हुआ लिख लेना। Mn से Mn तक ओके ऐसा मिला लिया मैं। यहाँ पे +7 है, यहाँ +2 डिक्रीज हुआ, तो ये क्या हुआ, डिक्रीज होने से इसको आई एम राइटिंग लाइक रिडक्शन। डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। इन द कोर्स ऑफ दिस रिएक्शन, in the left side oxidation state of the manganese, in the reactant side oxidation state of the manganese 7, and in the product side oxidation state of the manganese is +2. Therefore decrease in the oxidation state takes place. The decrease in the oxidation state is called as the reduction. In case of this sulfur, you see that oxidation state is increased, that is called as what, oxidation. Once again you have to write these two half reactions. Okay, first one I am writing this oxidation here, oxidation, and second one in the right side reduction half reaction. Oxidation half reaction, reduction half reaction. So you write this oxidation half reaction first. What is the oxidation half reaction in this? That is the SO2 gives rise to HSO4 minus is the oxidation half reaction. Now then what is the reduction half reaction in this? That is MnO4 minus gives rise to Mn+2. This is the reduction half reaction. No, then first you have to balance the element other than the oxygen and hydrogen. ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप आना। फर्स्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ देना, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना, इस तरीके से। फर्स्ट यू हैव टू बैलेंस अदर देन दी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, देन यू हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, इन नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू बैलेंस दी
hydrogen atoms. Now in next step you have to balance the charges. So these are the main steps are there in this balancing the equation. SO2 gives rise to HSO4 minus. You count how many sulfur atoms are there in the reactant side of this equation. One sulfur atom is there. In the product side also one sulfur atom is there. Therefore you write the equation as it is like this only, HSO4 minus. Now next, in this reduction of reaction, how many manganese elements are there? One manganese is there. In the right side also one manganese is there. This is the charge, ऊपर का charge है, या तो यहाँ रहना या तो यहाँ रहना, तो उसको बोलते हैं numbers बोलते हैं. So this is the charge, one manganese and one manganese, same, everything is same. So MnO4 minus gives rise to Mn plus 2. So this is the another step. The next one, after this you have to balance the oxygen atoms. Oxygen atoms कितने हैं भाई, clear से लिख लो. 2 oxygen atoms are there in the left side, in the reactant side of this reaction, and 4 oxygen atoms are there in the right side, product side of this reaction. The difference between them is 2. 2 का difference हो गया. In which side oxygens are less? This side oxygens are less. Left side oxygens are less. Therefore we are adding the oxygen in the left side only. How much we have to add? 2H2O gives rise to, okay, gives rise to HSO4 minus. So this is the equation. Now at here in the right side 4 oxygen atoms are there. No, 0, there is no oxygen atom is in right side of this reaction. Product side में oxygen atom नहीं है, reactant side में, reaction के left side में 4 है. तो difference कितने का हुआ? दोनों के बीच में 4 का difference हो गया. Then 4 का difference हो गया, तो जिधर कम है उधर अपन ऑक्सीजन को मिलाना in the form of H2O ऐड करना है आपको. तो MnO4 लेफ्ट साइड में लिख लेना आप. उसके बाद में Mn प्लस 2 किस तरफ कम हो रहे हैं? इस तरफ. कितने कम हो रहे हैं? 4. क्या कम हो रहे हैं? ऑक्सीजन. कैसा मिलाना? H2O कैसा मिलाना? We have to add the H2O in the right side. So as a result of this, balancing the oxygen is over. Oxygen is done. Now then balancing the oxygen का step हो गया, तो balance हो गए oxygen atoms. Now then फिर उसके बाद में balancing the hydrogen atoms. Balancing the hydrogen atoms में यहाँ कितने hydrogen atoms है देख लेना. 4 hydrogen atoms है. यहाँ कितने hydrogen atoms है? 1 है. Difference कितने का हो गया? How much is the difference between these two? 3. Okay, left side is more and right side में 3 hydrogen atoms कम पड़ रहे हैं. तो जिधर कम है उधर आप hydrogen atoms को ऐड कर लेना. HSO4 minus, ओके, 3H प्लस, 3 हाइड्रोजन एटम को ऐड कर लिया. यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है, तो डिफरेंस कितने का है? 3 का है. 3H प्लस ऐड कर लिया. नाउ देन इधर काउंट करिए, देयर इज नो हाइड्रोजन एटम. और इधर बाजू रिएक्शन के राइट साइड में 8 हाइड्रोजन एटम्स है. तो डिफरेंस दोनों के बीच में कितने का हुआ भाई? 8 हाइड्रोजन एटम्स का हुआ. तो किधर कम है? लेफ्ट साइड में, इस तरफ कम है. तो क्या करना? इस तरफ आप 8H प्लस मिला लेना. तो 8H प्लस plus Mn plus 2 plus 4H2O. So this is about the balancing the oxygen atoms. Now then balancing the charges है. इलेक्ट्रॉन को बैलेंस, एडिशन करके चार्जेस को बैलेंस करना है. चलिए चार्जेस बोलते हैं, फिर चार्जेस को लिख लेना है. यहाँ पे +4 चार्ज है, फिर यहाँ पे +6 चार्ज है. दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हुआ? 2 का डिफरेंस. इधर प्लस चार्ज ज्यादा है, उधर इलेक्ट्रॉन देना. तो इस तरफ SO2 plus 2H2O. ओके, दैट मीन्स इट लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन, इट लूजेस 6 इलेक्ट्रॉन. While we are balancing this, we have to add the electron at that side at which one loses more number of electron. This one loses more number of electron. Therefore, we have to add the electron at this side only. Therefore, this is the equation we will get, that is 3H plus what is the difference? 2 electrons का difference है, वो 2 electrons को इधर ऐड कर लिए. ये हो गया. Now then in this here, यहाँ पे देखिए आप लोग मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भाई? MnO4 माइनस में
ये माइनस है पूरे। MnO4 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे +2। अभी मैं समझाया आपको, डिफरेंस कितने का हुआ देख लेना और जिधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन गए उधर ऐड करना। किधर गए फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन? लेफ्ट साइड से गए, तो इसीलिए 8H प्लस प्लस डिफरेंस कितने का हो गया दोनों के बीच में, उतना ऐड करना तो बैलेंस होता है। 5 इलेक्ट्रॉन्स gives rise to Mn+2 plus 4H2O. So this is about the balancing the balancing the charges. अब उसके बाद वाला स्टेप देख लेना भाई, इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ बराबर है क्या, है या नहीं है देख लेना। इधर तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इन द लेफ्ट साइड देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। इन द रिडक्शन हाफ रिएक्शन देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो ऐसा नहीं रहना भाई एकून दिया तो एकून लेता ना, तो ये ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस करना है अपने को। तो अपन क्या करना है, इक्वलाइजिंग दी इलेक्ट्रॉन्स करना है, आपको इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है। यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 5 है, सिंपली इसको एक 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इक्वलाइजिंग में, और ये इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं यहाँ पे, 2 5 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब टोटल इक्वेशन आप लिख लो, मल्टीप्लाई करके लिखो 5SO2 प्लस 10H2O gives rise to बोलिए अब क्या आता है यहाँ पे, 5HSO4 माइनस प्लस 5 3 15H प्लस एंड 5 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर लिख लिया हम, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ देन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए आप, 2 MnO4 माइनस प्लस 2 8 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स gives rise to 2Mn plus 2 plus 4,2C8H2O. This is the equation after equalizing the electrons. इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज करने के बाद ये इक्वेशन बनाओ। पहला काम इक्वल करते ही इलेक्ट्रॉन्स को हटा लेना, फिर उसके बाद बीच बीच में जो भी ऐड कर रहे हैं उन लोगों को निकाल देना। ये 10H2O है, यहाँ पे 8H2O है, इसको निकाल दो भाई। किधर जरूरत है अपने को, कितनी जरूरत है ये देखिए, अननेसेसरी नहीं लिखना। 10 उधर है, 8 उधर है, कट कर लो। 10 में से 8 चले गए तो 2 बच जाते, इधर लिख लेना 2। और देन बीच बीच में और क्या ऐड करे थे अपन, 15H प्लस ये ऐड करे थे, और यहाँ पे 16H प्लस है, इसको कट कर दो तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जरूरत है, तो इसको ये लिख लिया। नाउ देन अब इसको फाइनल इक्वेशन बनाना है बाय एडिंग दिस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स from both reactions we will get the final equation, that is reactant इसका क्या है भाई, SO2 बन गया, प्लस यहाँ पे कितना बच गया भाई, 2H2O बच गया, 2H2O प्लस और देखना है 2H2O, और इधर बाजू आ जाइए आप 2H2O के बाद। अब लेफ्ट साइड का पार्ट कौन सा है, इधर रिडक्शन का रिएक्टेंट का पार्ट कौन सा है, ये 2MnO4 माइनस हो गया, प्लस और एक H प्लस बचा हुआ है, उसको लिख लो एज इट इज। नाउ देन ये लास्ट पार्ट का है, ये देखिए फिर फाइनल बैलेंसिंग हो गया है। फिर उसके बाद में ये प्रोडक्ट साइड में क्या है, इसको उसको ज्वाइन करते रहो मैं। तो इधर बाजू का ऑक्सीडाइजिंग में प्रोडक्ट साइड वाला 5HSO4 माइनस है, और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 2 भी कट हो गए, प्लस यहाँ पे क्या है 2Mn प्लस 2 है। So देखना, आप चेक करना, you have to check whether it is balanced or not. With respect to the sulfur atoms, 5 sulfur atoms are there in the left side of that is in the reactant side of this reaction. 5 sulfur atoms are there. In the right side also 5 sulfur atoms are there. Sulfur atoms are balanced. Next, oxygen atoms, 5 to 10 oxygen atoms, and 10 plus 1 11 oxygen atoms are there. 11 plus 4 to C8 ये भी है बचा हुआ, 11 8 19 oxygen atoms are there. Once again I'm calculating 5 to 10 and 11 12 है ये, हाँ 10 11 12 और 12 8 20 oxygen atoms are there in this left side. Now then right side 5 4 20 oxygen atoms are there, 20 oxygen atoms, ये भी हो गया भाई, बैलेंसिंग दी ऑक्सीजन भी हो गया। चलो बैलेंसिंग दी हाइड्रोजन्स, 4 हाइड्रोजन्स एंड प्लस 5 हाइड्रोजन्स, 4 प्लस 1 5 हाइड्रोजन एटम्स इधर हो गए। ओके, नो नेक्स्ट इन द राइट साइड कहते हैं 5 हाइड्रोजन्स है,
5 हाइड्रोजन्स भी बैलेंस हो गए, 2 मैंगनीज है, 2 मैंगनीज है, ये भी बैलेंस हो गया. सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन. So this is about the procedure for the balancing of the chemical reaction in ion electron method. ओके थोड़ा प्रैक्टिस करने से आता, थोड़ा एक से दो बार प्रैक्टिस करिए. वट एवर इट मे बी इन दिस चैप्टर देर आर टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर. फर्स्ट वन एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन. एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन में टेक्स्ट बुक में फोर क्वेश्चंस है, उसमें से 2 मैं लास्ट क्लास में कराया था. इट वाज आई वाज फोर अमंग दम 4 क्वेश्चंस आई वाज एक्सप्लेन यू. I was explained 2 questions in last class and you have to practice that remaining 2. And in the balancing the equation में यही देख लीजिए आप बस, MnO4 माइनस का, नहीं तो Cr2O7 का देख लीजिए. तो इसी में से आता, अगर बैलेंसिंग आया तो ये 2 क्वेश्चन से आता. एम्पेरिकल फॉर्मूला में वो 4 क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक में एक के बाजू के एक है, वो देखिए, वो उसमें से 2 कराया था मैं, और रिमेनिंग 2 प्रैक्टिस कर लीजिए. सो दिस इज अबाउट द एसएक्यू इन द स्टैक्योमेट्री. स्टैक्योमेट्री के एसएक्यूज समझाया मैं. नाउ नेक्स्ट इन दिस चैप्टर वीएसएक्यूज भी है. तो ये चैप्टर से वीएसएक्यू आता और एसएक्यू आता. तो लास्ट क्लास में मैं स्टेट्स ऑफ मैटर के वीएसएक्यूज और एसएक्यूज बोला था, और ये क्लास आज जो है स्टैक्योमेट्री के वीएसएक्यूज और एसएक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं ये क्लास से. तो ये स्टैक्योमेट्री के अंदर वीएसएक्यूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन दी 540 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, बल्कि क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन वही है अपने वीएसएक्यूज में, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्लूकोज is present in 540 grams of glucose. Okay, this is your question. How many moles? Number of moles calculate करना है भाई. Number of moles, you know this formula. Okay, number of moles, weight of the substance is divided, weight over ग्राम मॉलिक्यूलर वेट. वेट कितना दिया यहाँ पर, तो वेट इज गिवन 540. नो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ग्लूकोज, यू नो द फॉर्मूला C6H12O6. 6 into 12 ये कर लेना है आपको. 12 into 1 ये कर लीजिए आप. 6 into ऑक्सीजन का 16 है, टोटल आपको 180 आता. तो 540 डिवाइडेड विथ 180, तो 8 in 3 is 54. ये हो गया भाई. तो सिंपली नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 3. देयर आर 3 moles of glucose 3 moles of glucose present in the 540 grams of glucose. ये आंसर है इसका. नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, what is the weight of Na2CO3 in what is the weight? I am writing this question. What is the weight of 0.1 mole Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का वेट कैलकुलेट करो. बोल रहा क्या दिया, मोल्स दिया. तो यू नो द फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला फिर से लिख लेना. नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट. सो यहाँ पे वेट मालूम करो बोल रहा. तो वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट. ये है ये फॉर्मूला. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, हाउ मेनी मोल्स आर गिवन, 0.1 मोल्स. कौन सा भी दे सकता है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो है वो लिया मैं 0.1 मोल. ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3, 2 सोडियम्स है, 2 into 23 ले लेना सोडियम का वेट है. कार्बन 1 है, इसका वेट 12 है. फिर उसके बाद में 3 into ऑक्सीजन 16 है, इसका वेट. तो टोटल करे आपको 106 आता आपको. तो 106 इससे इसको मल्टीप्लाई कर लिए भाई, तो वेरी सिंपल 10.6 आता. वेट ऑफ द 0.1 मोल ऑफ Na2CO3 is how much, 10.6 grams. This is about the
this VSAQ. What is the weight of the 0.1 mole of Na2CO3 बोले तो इस तरीके से करना है आपको. Now then after that at here CH2O is the empirical formula. This is the question. Empirical formula of the compound is CH2O. Empirical formula is what? CH2O. Empirical formula is CH2O and its molecular weight is how much? 90. It is given in our question. Empirical formula of the compound is CH2O and its molecular weight is 90. Calculate molecular formula of the compound. इसका molecular formula, write the molecular formula of the compound बोल रहा. तो अपन इससे पहले empirical formula calculation में सीखे थे ये. तो यहाँ पे empirical formula लेके molecular formula calculate करो बोला तो ये formula use करे थे. Molecular formula is equal to, यहाँ पे क्या करना भाई, empirical formula EF empirical formula into n factor से multiply कर लेना into n. Now then what is this n? We will get the n by dividing the molecular weight with the empirical formula of weight. Empirical formula weight निकाल लीजिए. कार्बन का 12 है, 2 हाइड्रोजन्स है, 2 into 1 क्या होगा भाई, यहाँ 2 होगा. ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, 6 7 8 9 10 हो गया, ये 30 हो गया, 30 और आपको मालूम है 3 3 9 होता है, n इज इक्वल टू 3. तो आप ये फॉर्मूले में n फैक्टर से सब्स्टिट्यूट करिए आप. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला गिवन, CH2O is given. Now then what is the n value, that is 3. You multiply this with the 3, you will get the molecular formula. So what is that molecular formula? C3 and H6O3 is the molecular formula of that compound. So this is the another important VSAQ. Next one, what is the disproportionation reaction? ये एक VSAQ है. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को लिखो बोल सकता है ये भी, और एक VSAQ होता है. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है. डिस्प्रपोर्शनेशन, प्रोपोर्शन को डिस मतलब अलग कर दे रहे हैं अपन, सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाले को बदल दे रहे हैं अपन. कैसा बदल रहे हैं देखिए, एग्जांपल देके समझाता हूं मैं. 3Cl2 plus 6NaOH, दिस इज द इक्वेशन इज देयर, गिव्स राइज टू, ये रिएक्टेंट्स है, क्लोरीन को NaOH से मिला दिया मैं, तो यू विल गेट दी 5NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O. तो यहाँ पे क्लोरीन है, इसको पकड़ रहा हूं मैं. ये क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भाई, सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहता. तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. लेफ्ट साइड में टोटल 6 क्लोरीन एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 है. इन द प्रोडक्ट साइड ये अमोंग दिस 5 आर कन्वर्टेड टू NaCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1. 5 वाले क्या हुए, 5 क्लोरीन एटम्स -1 बन गए, और एक क्या हुआ, दिस वन, ये देख रहा ना आपको, ये क्लोरीन है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3 to 6 में से एक निकालिए, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है. इधर देखिए यहाँ क्लोरीन से यहाँ 0 है, यहाँ से यहाँ क्लोरीन को मैं मिला लिया भाई, देखा मैं तो 0 था और यहाँ पे -1 हुआ, 0 से -1 हुआ तो क्या हुआ, वो रिडक्शन हुआ, रिडक्शन. वही क्लोरीन से मैं यहाँ और एक जो क्लोरीन एटम बच गया ना उस तरफ लेके जा रहा हूं मैं. तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 से +5 हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ, तो इसको क्या बोलते, ऑक्सीडेशन. देखिए एक ही तरफ से दोनों एरोस को लेके जा रहा हूं मैं, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा और रेड्यूस भी हो रहा. सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट अंडरगोस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. एक ही टाइप का एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा और रिड्यूस भी हो रहा. रेड्यूस मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर ले रहा. 6 में से 5 रिड्यूस हुए, 6 में से 1 ऑक्सीडाइज हुआ, तो ऐसा टोटल 6 में से ऐसा अलग अलग हो रहे हैं भाई, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं.
थोड़े ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, थोड़े रिड्यूस हो रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। व्हाट आर द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? If the same element undergoes oxidation and reduction simultaneously, ऐसा oxidation और reduction हुआ तो वैसे reactions को क्या बोल के बुला रहे हैं बोले तो disproportionation reactions बोल के बुलाते। So this is about the important questions in the stoichiometry। और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशंस भी है, वो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशंस में लास्ट क्लास में पढ़ाया था। So this is about the revision of the stoichiometry। Now then after this another chapter is there, that is thermodynamics है, thermodynamics। थर्मोडायनामिक्स मतलब फ्लो ऑफ हीट, हीट एनर्जी कैसा मैकेनिकल एनर्जी के जैसा, मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी के जैसा कैसा कन्वर्ट हो रही, इसके बारे में पढ़ने को बोलते थर्मोडायनामिक्स बोल के बुलाते। तो थर्मोडायनामिक्स में इंट्रोडक्शन में आपको व्हाट इज द सिस्टम ये याद कर लीजिए, आप मालूम कर लीजिए। तो एनीथिंग विच इज अंडर थर्मोडायनामिकल स्टडी, मैं किसी को एक सब्सटेंस को ले रहा हूँ भाई, पढ़ने के वास्ते ले रहा हूँ, कंसंट्रेशन कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ। मैं एक सॉलिड को ले लिया, एक आइस कैप को ले लिया, मैं आइस क्यूब को लेके ग्लास में डाल लिया, मैं देख रहा हूँ मैं वो क्या हो रहा, पिघलते जा रहा वो, तो पढ़ रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ क्या हो रहा। तो एनीथिंग अंडर थर्मोडायनेमिकल स्टडी इज कॉल्ड एज, ये सबको क्या बोल के बुलाते बोले तो सिस्टम बोल के बुलाते। ये सिस्टम है, एनीथिंग अंडर थर्मोडायनेमिकल स्टडी इज कॉल्ड एज सिस्टम। और सिस्टम के बाजू जो भी है उसको सराउंडिंग बोल के बुलाते। ये सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला के यूनिवर्स बोलते। ये थोड़े टर्म्स है, डेफिनेशंस है, खाली टर्मिनोलॉजी है थर्मोडायनामिक्स समझने के लिए। सिस्टम, सराउंडिंग्स, यूनिवर्स। और सिस्टम में कई टाइप्स है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, वो पूरे एग्जाम में नहीं आते। अब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ थर्मोडायनामिक्स से, व्हाट आर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज? what are intensive and extensive properties? ये VSAQ है, दो मिला के आपको SAQ में भी पूछ सकता। what are intensive and extensive properties? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज देखिए, और करिए मैं क्या बोल रहा हूँ। इंटेंसिव अंदर के सब्सटेंस पे certain properties which are depends upon the nature of the matter present in the system। for example मैं यहाँ पे पानी ले लिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100 डिग्री के पास ये बॉइल हो रहा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे और एक ले लिया, बेंजीन ले लिया, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती। तो वॉट एवर इट में भी क्या बोल रहा हूँ मैं अंदर के मैटर पे डिपेंड हो रहा। तो वैसे प्रॉपर्टीज को certain properties which are depends upon the nature of the matter present in the system, those properties are called as intensive properties। intensive properties, certain thermodynamical properties, certain properties of the system which are depends upon the quantity of the matter अंदर लिए, सो मैटर के क्वांटिटी पे डिपेंड होते, वैसे प्रॉपर्टीज को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते। एग्जाम्पल वॉल्यूम, भाई इतना ले लिया मैं, इंटरनल एनर्जी है, इसमें एनर्जी ज्यादा रहती है इंटरनल एनर्जी। और प्रेशर ले लो, कम गैस लिए कम प्रेशर, ज्यादा गैस लिए ज्यादा प्रेशर होती, इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा रहती, ज्यादा मैटर लिए। तो वट एवर इट मे बी सम प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, क्वांटिटी ऑफ द मैटर पे डिपेंड हुए तो उनको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, नेचर ऑफ द मैटर पे डिपेंड हुए तो उनको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोल के बुलाते हैं। दिस इज द वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नाउ देन आफ्टर दैट SAQ समझा रहे हैं हम आज। व्हाट इज द हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन? हो जाता हो 4-5 मिनट में हो जाता, ये कंप्लीट करके रोक देंगे। Hess law, I am going to explain about the Hess law, very important one, परसों एग्जाम में भी आया था ये चैप्टर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Hess law of the constant heat summation है Hess law। वेरी सिंपल, Hess law में आपको क्या करना है, Hess law बोलते ही
अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, यहाँ से मैं सिकंदराबाद जा रहा हूँ तो यहाँ से मलकपेट से, यहाँ कैसे भी मैं सिकंदराबाद जा रहा हूँ तो उतना ही चार्ज होता जैसा बस रुकते रुकते जाओ या नहीं तो डायरेक्ट चले जाओ, वही मतलब है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक रिएक्शन या तो डायरेक्ट हो इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय सिंगल स्टेप और बाय सेवरल स्टेप्स, if the reaction takes place by single step or by with several steps, the energy change during the reaction is same. Enthalpy change और energy change उतना ही आ रहा है, यानी जितनी हीट लिबरेट होना था उतनी हीट लिबरेट हो रही, ऑब्जॉर्ब हो रही। ओके फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, enthalpy change during the reaction, enthalpy or energy change during the reaction, during the reaction, during the reaction is same, is same, is same whether the reaction, whether the reaction, whether the reaction takes place, whether the reaction takes place in single step or by several steps, or by several steps. This is called as the Hess law of constant heat summation. क्या कांस्टेंट है भाई, एनर्जी चेंज सेम है, रिएक्शन एक स्टेप में हो या सेवरल स्टेप में हो, जितनी एनर्जी लिबरेट होना है या ऑब्जॉर्ब होना है उतनी लिबरेट होती, उतनी ऑब्जॉर्ब होती। दैट इज कॉल्ड एज द हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। एक्सप्लेनेशन बोल के देना है आपको, ए गिव्स राइज टू डी। अब जो भी एनर्जी लिबरेट हो रही है इसको मैं ऐसा फाई से डाल लिया, क्यू से डाल लिया, कौन से भी एक लेटर से मैं इसको लिख रहा हूँ, डेल्टा एच से लिख रहा हूँ। ये डायरेक्ट स्टेप है भाई, इसमें डेल्टा एच इज इक्वल टू हीट ऑफ द रिएक्शन या क्यू कुछ भी लिख सकते हैं आप। नाउ देन फिर उसके बाद में सेकेंड स्टेप है, देखिए सेकेंड प्रोसीजर, ये स्टेप 1 है, डायरेक्ट स्टेप है, और ये जो है सेकेंड मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। तो इसके अंदर देखिए सेवरल स्टेप्स है, ए जाके बी बना बोल रहा, बी जाके सी बना बोल रहा, और सी जाके डी बना। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ डी several steps are there. Either the reaction takes place single step or several step. ये रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप में, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, H1 बोल के लिख रहा हूँ, इसको H2 बोल के लिख रहा हूँ, नहीं तो Q1 Q2 Q3 कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, इसको H3 बोल के लिख रहा हूँ। तो इन क्या बोल रहा है, एक रिएक्शन अगर ये हो गया भाई, दैट इज द Q इज इक्वल टू, तो किसके बराबर होता बोलो, रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो या सेवरल स्टेप में हो, H1 प्लस H2 प्लस H3 इसके बराबर। यहाँ कितनी एनर्जी आ रही वो देख लेना, यहाँ कितनी एनर्जी आ रही। इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप और सेवरल स्टेप, हीट एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन इज सेम बोल के लिखना। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया ए टू डी, ए जाके बी बना था, बी जाके सी बना था, सी जाके डी बना था, ये साइकिल भी लिख ले सकते आप। इसको Q बोल के लिखो, इसको H1 और इसको H2, इसको H3 बोल के डाल के वो इक्वेशन लिख देना। ये दिस इज अबाउट दिस स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन। Now I am giving one example and explaining you with one example. ये हेस लॉ को एक एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करना है आपको। So what is that example? In the formation of carbon dioxide, two procedures are there. First one is the direct method. Direct method में CO2. Okay, first one is what, C plus O2 by burning the carbon. कार्बन को हवा में, excess हवा में we are burning the carbon in the excess of air. So what is formed beta, carbon dioxide is formed, that is called as the heat of the reaction. उसको Q से लिख लो। how much energy is released during that, -393 kilojoules, इतनी एनर्जी लिबरेट होती, किलो जॉल्स पर मोल, इतनी एनर्जी लिबरेट होती। चलो एक स्टेप में जितना आया वो लिख लिया मैं। नेक्स्ट सेकेंड वन, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में CO2 को ही प्रिपेयर कर रहा हूं मैं, इससे यही एलिमेंट से प्रिपेयर कर रहा हूं मैं। आई एम प्रिपेयरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम these elements only, but there are several steps out there. C plus O gives rise to CO. This is form, that is Q और H1 डाल लीजिए आप, that is 110, ये डाल लीजिए आप, CO प्लस फिर इन क्या करा, O2 से मिल लिया। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट
टू सी ओ ले लो, नहीं तो सी ओ प्लस हाफ ओ टू ऐसा डालीजिए, हाफ ओ टू। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यू विल गेट दी सी ओ टू। यहाँ पे एच टू कितना है, माइनस टू 83, दोनों को ऐड कर लो। Q is equal to H1 plus H2, that is minus 393 is equal to minus 110 plus minus 283, a value plus plus add होती as a result of that minus 393, and here also 393. This is the explanation with example. So this is the one important question in the thermodynamics. State and explain the Hess law of the constant heat summation. Inshallah, the remaining thing and I will explain tomorrow. Assalamu alaikum.